माँ, सबसे बड़ी माँ। रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता माँ का है। माँ से बड़ा रिश्ता कोई हो नहीं सकता, क्योंकि माँ का रिश्ता गर्भ का रिश्ता है। गर्भ से ही माँ हमें उपदेश संदेश देती रहती है और हम उसे ग्रहण कर धन्य होते हैं। जन्म के बाद भी माँ पालती है, बड़े ही लाड़ प्यार दुलार से पालती पोसती है। इतना लाड़ प्यार दुलार और कोई रिश्ता दे नहीं सकता। तो माँ हमारी एक नहीं होती है। जन्मदात्री माँ तो है ही, लेकिन जन्मदात्री माँ से भी माँ है। जन्मदात्री माँ से भी बड़ी माँ है। उसे हम प्रकृति माँ कहते हैं, उसे हम धरती माँ कहते हैं। फिर हमारी माँ का स्थान आता है। इसके बाद गौ माता हैं, और फिर हमारे ऋषियों ने 16 माताओं की गिनती करवाई कि जो भी नारी हमसे बड़ी हैं वो माँ की समान हैं। मौसी हमारी माँ है, बुआ हमारी माँ है, बड़ी बहन माँ के समान है, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, गुरु की पत्नी माँ के समान होती है, सासू माँ माँ के समान होती है। इस तरह से 16 माताओं की गिनती करवाई गई है। और सबसे बड़ी माँ प्रकृति माँ होती है। प्रकृति माँ हमें तरह तरह का उपदेश देती है, देना चाहती है, और कहती भी है कि बेटे, तुझ पर मेरी दया बनी रहेगी, लेकिन तू दया का पात्र बन। यानी अध्ययन चिंतन मनन कर, मुझे सजीव रूप में देख। अध्ययन चिंतन मनन के माध्यम से मैं सजीव हो जाऊंगी। तू करेगा अध्ययन, तू करेगा चिंतन, तू करेगा मनन, तो तुझे मैं सजीव रूप में दिखाई पड़ूंगी। और यदि अध्ययन चिंतन मनन नहीं करोगे तो मैं तुझे निर्जीव भी दिखाई नहीं पड़ूंगी। तुम्हें समझ में नहीं बात आएगी कि प्रकृति माँ कैसे है, कहाँ है, क्या है। अतः तू अध्ययन चिंतन मनन कर, तब तुझे मैं यानी प्रकृति माँ समझ में आऊँगी, और तुझे मैं हर क्षण उपदेश देती रहूँगी, ज्ञान देती रहूँगी। इन्हीं ज्ञान के माध्यम से तेरे अंदर दया का भाव, प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव, सहानुभूति का भाव पैदा होता रहेगा, और तू जीवन में सुख शांति भोगता रहेगा, आनंद की ओर बढ़ता रहेगा। अतः हे मेरी संतान, तू पात्र बन, और तू मुझे सजीव रूप में त्रिनेत्र से देख, तब तेरी बात बनेगी। अन्यथा तू जीवन भर बहाने बनाते रहोगे, खोजते रहोगे, नहीं मिलने पर उदास होते रहोगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, छटपटाते रहोगे। तो मैं क्या करूँगी? मैं मोहग्रसित माँ नहीं हूँ। जन्मदात्री माँ जो हमारी संतान ही है, तेरी जन्मदात्री माँ मेरी संतान, वो भी मेरी संतान है। और उसने यदि मेरा अध्ययन चिंतन मनन नहीं किया है तो वह भी माया मुँह में बंध कर तुझे पालेगी पोसेगी, जो तेरे ही दुख का कारण बनेगी। माँ ही खूंटे का काम कर जाती है, बंधन का काम कर जाती है। बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। अतः अध्यात्म को गहराई से समझ और प्रकृति माँ से उपदेश ले, तब तो एक महान विभूति बन जाएगा। ओम।